सो हाय गाइस, वेलकम टू दी चैनल। सो आज का जो लेक्चर है ये है लेक्चर नंबर 21 फॉर डॉकर सीरीज़। सो आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डॉकर वॉल्यूम के बारे में। ठीक है, हमारा साथ साथ में ही डॉकर फाइल भी चलता रहेगा। जो हमने डॉकर फाइल मतलब जो बना रहे थे हम, वो भी हमारा साथ साथ में चलता रहेगा। मतलब कि इसी में ही के डॉकर वॉल्यूम में ही हम वो भी पढ़ेंगे, डॉकर फाइल भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हमारा डॉकर वॉल्यूम शुरू हो चुका है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। आज का जो लेक्चर रहेगा वो मैक्सिमम थ्योरी लेक्चर रहेगा, प्रैक्टिकल लेक्चर नहीं रहेगा। आपको पहले मैं बता दूं वॉल्यूम्स क्या होती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें पहले में हम बता दें, पहले हम बात कर ले, इसके ऊपर डिस्कस कर ले, फिर उसके बाद हम जो है प्रैक्टिकल नॉलेज इसकी लेंगे। ठीक है, तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। डॉकर वॉल्यूम या डॉकर स्टोरेज। तो ठीक है, क्या होता है ये? अब हमारी बात आती है पहले कि हम क्यों यूज़ करें डॉकर डॉकर वॉल्यूम और ये सब चीज़ें। ठीक है, पहले हम उसके लिए यूज़ कर लेते हैं। टिल नाउ अभी तक जितना भी हमने पढ़ा, ठीक है, टिल नाउ जो अभी तक जितना भी हम डेटा था, पहले मैं लिख देता हूँ फिर उसके बाद आपको बताता हूँ। टिल नाउ डेटा इनसाइड इनसाइड द डॉकर इज नॉट परसिस्ट। ठीक है, इफ वी क्रिएट एनी फाइल और डायरेक्टरी इनसाइड दी स्लैश टेम्प ले लो या फिर कोई और डायरेक्टरी ले लो। आप कोई भी डायरेक्टरी ले सकते हैं, समझने के लिए तो मैं दैट स्लैश टेम्प का को यूज़ करके आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, इनसाइड द स्लैश टेम्प देन दैट डेटा इज नॉट परसिस्ट। ठीक है, इफ कंटेनर इज डिलीटेड। ठीक है, डिलीटेड और रिमूव्ड। ठीक है, अब आप खुद बताओ कि अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है उसमें ये है कि अगर हम डॉकर के अंदर कोई डॉकर कंटेनर के अंदर हम कोई फाइल जो है वो बना रहे हैं और अगर वो कंटेनर डिलीट हो जाता है, ठीक है, तो ना वो फाइल रहेगी, और अगर हमने डायरेक्टरी बनाई है तो वो डायरेक्टरी भी नहीं रहेगी। ठीक है, अगर कंटेनर डिलीट हो जाता है तो इसका मतलब डॉकर के अंदर हमारा डेटा परसिस्ट नहीं है, सेफ नहीं है। अगर कंटेनर चला गया तो डेटा भी चला गया। ठीक है, तो एक सिनेरियो पहले हम देखते हैं। पहले मैं लिखता हूँ फिर उसके बाद मैं आपको बोल के बताऊंगा। ठीक है, इफ वी हैव वर्डप्रेस एप्लीकेशन इन द कंटेनर and that WordPress application and that WordPress application have data like files, ठीक है, and photos etc। ठीक है, इसको थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ यहाँ से। and this WordPress version is 4.7.8। ठीक है, मतलब मैंने एक वर्डप्रेस एप्लीकेशन होस्ट करवा रखी है कंटेनर में। ठीक है,
और उस वर्डप्रेस एप्लीकेशन में क्या है, डेटा है मेरा, फाइल्स हैं, फोटोज़ हैं, ठीक है, डेटा लाइक फाइल्स फोटोज़ हैं उसमें, ठीक है। और जो वो जो वर्डप्रेस एप्लीकेशन, वो जो वर्डप्रेस है उसका जो वर्जन है वो क्या है, वो जो वर्डप्रेस पैकेज है उसका वर्जन है 4.7.8, ठीक है। पॉइंट जीरो क्रिएट न्यू container and deploy the application with अब देखो मतलब अगर मैंने इफ़ वी हैव मतलब अगर हमने इस एप्लीकेशन को वर्डप्रेस वर्जन 8.0 पे डिप्लॉय करना है तो हमें एक नया कंटेनर क्रिएट करना पड़ेगा, और जब डिप्लॉय करेंगे तो हमारे पास वो डेटा भी रहना चाहिए जो हमने वर्डप्रेस जो ऊपर वाला, जैसे मतलब वर्डप्रेस वर्जन में 4.7.8 में मतलब हम यूज़ कर रहे थे, लाइक फाइल्स हो गई, फोटोज़ हो गई, ठीक है। तो अभी देख लो मैंने ये भी लिखा हुआ साथ में कि दिस न्यू कंटेनर हैव नो प्रीवियस डेटा, ठीक है। तो हम कर ही नहीं सकते डिप्लॉय, समझ रहे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका जो डेटा है इस एप्लीकेशन का, जो वर्डप्रेस वर्जन 4.7.8 है, इसका डेटा जो है उसको हमने इधर डालना था 8.0 में, वर्डप्रेस 8.0 में, बट वो डेटा नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो ये तो एप्लीकेशन डिप्लॉय नहीं हो सकती क्योंकि डेटा ही नहीं है, ठीक है। अब बात आ गई ऐसे कि मतलब प्रीवियस डेटा हमारे पास परसिस्ट नहीं हो पाया, ये मैंने इसलिए लिखा हुआ आपको बताने के लिए कि मेरे पास प्रीवियस डेटा जो है परसिस्ट नहीं है, तो मैं नहीं कर सकता। तो मैं नहीं उसका मतलब ये जो वर्डप्रेस एप्लीकेशन है ये नहीं मैं क्रिएट कर सकता, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस डेटा जो वर्डप्रेस वर्जन 4.7.8 में हम यूज़ कर रहे थे वो अभी हमारे पास नहीं है, तो हम नहीं कर सकते इसको, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ आपको कि हाउ कैन वी परसिस्ट, हम कैसे डेटा जो है परसिस्ट दिस डेटा, कैसे हम इस डेटा को परसिस्ट कर सकते थे इन दी वर्डप्रेस एप्लीकेशन, ठीक है, एंड दिस कैन बी डन थ्रू द मेथड using volume using bind mounts, ठीक है। ठीक है, हाउ कैन वी प्रोसेस दिस डेटा इन द वर्डप्रेस एप्लीकेशन एंड दिस कैन बी डन थ्रू, कैसे, यूजिंग वॉल्यूम या यूजिंग बाइंड माउंट, ठीक है। तो अब क्या होगा कि मतलब कि मेरी होस्ट मशीन में अगर वो पहले वाला कंटेनर डिलीट भी हो गया, ठीक है, तब भी डेटा परसिस्ट रहेगा, ठीक है। वो कैसे रहेगा, वो वॉल्यूम की वजह से रहेगा, ठीक है। तो अभी हम वही चीज़ें पढ़ने लगे हैं, ठीक है। तो हाँ, ये जो आपको मैंने बताया ये आपको पता चल गया होगा। अभी मैं इसको डिलीट करने लगा हूँ, ठीक है।
समझ लग रही है, मतलब जो मैं बता रहा हूँ कि हाउ कैन वी प्रोसेस द डेटा, डेटा कैसे हम प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है, इस वर्ड प्रेस एप्लीकेशन के लिए या किसी भी चीज़ के लिए वो हम कैसे कर सकते हैं, या किसी भी एप्लीकेशन के लिए वो हम कैसे कर सकते हैं, यूजिंग वॉल्यूम या यूजिंग बाइंड माउंट, ठीक है। तो इसको करता हूँ, हटाता हूँ मैं, और इधर लिखता हूँ एज easy way to visualize the difference among volumes, bind, mount and TMPFS mount is to think about where data lives on the docker host, ठीक है। मतलब कि आप ऐसे विजुलाइज कर सकते हैं कि मतलब इन तीनों के डिफरेंस जो है, पहले तो मैंने बोला कि आपको दो चीज़ें मैंने बोली, मेनली दो चीज़ें होती है, लेकिन मैं आपको टेम्प माउंट भी बता रहा हूँ, ठीक है, वो भी थोड़ा सा आप देख लो कि क्या होता है, ठीक है। मेनली दो चीज़ों से हम डेटा प्रोसेस कर सकते हैं, वो होती है वॉल्यूम और बाइंड माउंट, ठीक है। तो इनका अभी हम डिफरेंस पढ़ेंगे, ठीक है, कि क्या होता है, ये क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो मतलब इनमें डिफरेंस मेनली क्या होता है कि डेटा कहाँ लाई कर रहा है, कहाँ किस प्लेस पे लाई कर रहा है, वो इसमें ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। डॉकर होस्ट में कहाँ डेटा जो है पड़ा हुआ है, कहाँ डेटा लिव्स कर रहा है, मतलब रह रहा है, ठीक है, वो इसका डिफरेंस, वो जो चीज़ है वो डिफरेंस तय करती है इन तीनों में, ठीक है। तो चलो पहले एक डायग्राम बता देता हूँ आपको इसी की। इसको थोड़ा कम करता हूँ, ये क्या आ गया मेरा होस्ट, इसके अंदर हम छोटा सा कंटेनर क्रिएट करेंगे, कंटेनर आ गया मेरा, और इधर एक हम क्या करेंगे, मेमोरी, और ये क्या आ गया डॉकर एरिया, ये क्या आ गया फाइल सिस्टम, ठीक है। तो पहले मैं इसको जो है बाइंड माउंट,
ये क्या है मेरा, टेम्प टी एम पी एफ माउंट। ठीक है, तो ये चीज, तीनों चीज़ें मैंने यहाँ लिख दी हैं, ये इसकी डायग्राम है। ठीक है, तो चलो पहले पढ़ते हैं इसको, फिर आपको इसकी डायग्राम, थोड़ा सा डायग्राम का पता चलेगा कि क्या है, क्या चीज़, क्या मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको पता चलेगा। पहले तो देखता हूँ मैं, इधर लिखता हूँ पहले ना बाइंड माउंट। ठीक है गाइस, तो इधर लिखते हैं हम बाइंड माउंट। पहले हम बाइंड माउंट के बारे में पढ़ेंगे, तो चलो स्टार्ट करते हैं। बाइंड माउंट मेक द होस्ट मशीन specify specific location can be accessed through the container। ठीक है, समझ लग रही है आपको, मतलब लाइन से ही बोलने से ही समझ लग रही होगी कि बाइंड माउंट मेक्स दी होस्ट मशीन। होस्ट मशीन कौन सी है, ये वाली। ठीक है, इसका एक स्पेसिफिक फोल्डर जो है, फोल्डर या फिर लोकेशन को हम एक्सेस कर सकते हैं, किससे, कंटेनर से। ठीक है, तो चलो इधर मैं आपको लिख के बता देता हूँ, डेटा स्टोर्ड, फिर आएगा इन होस्ट मशीन, स्पेसिफिक लोकेशन, फिर उसके बाद क्या है हमारा, दैट होस्ट मशीन स्पेसिफिक लोकेशन is mount to the container and can be accessed from container। समझ लग रही है, ये जो ऊपर लिखा है वही मैंने लिखा हुआ है, लेकिन थोड़ा मैंने इसको थोड़ा ऐसे करके लिख दिया, मतलब थोड़ा आपको डायरेक्शन वाइज बता दिया है कि डेटा स्टोर्ड, डेटा कहाँ पे स्टोर्ड होगा, किसमें, होस्ट मशीन की एक स्पेसिफिक लोकेशन में, और जो वो वाली लोकेशन है वो माउंट होगी कंटेनर से। ठीक है, और कंटेनर उसको एक्सेस कर सकेगा। ठीक है, ये वैसे यही होता है, बाइंड माउंट जो होता है यही होता है। ठीक है, बाइंड माउंट में बी restored, sorry, may be stored anywhere on the host system non, ये भी मेन लाइन है, नॉन डॉकर प्रोसेसेस on the host or docker container can be modify them at any time। ठीक है गाइस, मतलब कि बाइंड माउंट जो है वो कहीं भी स्टोर हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, होस्ट मशीन में, होस्ट सिस्टम में, और जो नॉन डॉकर प्रोसेस है होस्ट मशीन में, और डॉकर कंटेनर जो है वो उसको मॉडिफाई कर सकता है। ठीक है गाइस,
ये हो गया हमारा बाइंड माउंट। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे वॉल्यूम। समझ लग रही है आपको जो चीज़ें मैंने पॉइंट बताए हैं आपको? तो इधर लिखता हूँ वॉल्यूम। अब बेसिकली वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम आ गया हमारा, वॉल्यूम इज मैनेज्ड बाय दी डॉकर। कैसे मैनेज होगा वो? डॉकर मैनेज करता है सिर्फ उसको। ठीक है, जैसे इसमें जो है नॉन डॉकर प्रोसेस भी मैनेज कर सकते थे, बट इसमें वॉल्यूम को जो है सिर्फ डॉकर ही मैनेज करता है। ठीक है, ये इसमें डिफरेंस है, लोकेशन वाइज डिफरेंस है बेसिकली, जो मैंने ऊपर बताया आपको कि डेटा कहाँ रिजाइड कर रहा है। ठीक है, वो डिफरेंस तय करता है इन तीनों में। डेटा कहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है, डेटा कहाँ लिव कर रहा है, ठीक है, वो डिफरेंस तय करता है इन तीनों में। वॉल्यूम आर stored in a part of the host file system। ठीक है, a host file system which is managed by the docker ये उसकी लोकेशन है जहाँ पे वो डेटा लाई करता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये उसकी लोकेशन है जहाँ पे ये डेटा जो है रहता है। ठीक है, मैनेज, लेकिन इसको मैनेज जो है वो कौन करता है? डॉकर ही करता है। ठीक है, अब आ गया नॉन डॉकर प्रोसेसेस should not modify this part of the file system volume are the best way to persist data in docker। ठीक है, ये आपको समझ लग गई होगी कि ये जो मैंने बताया कि नॉन डॉकर प्रोसेस शुड नॉट मॉडिफाई दिस पार्ट ऑफ फाइल सिस्टम। ये जो लोकेशन मैंने आपको बताई, ये वाली लोकेशन फाइल सिस्टम के अंदर होती है, और ये जो है नॉन डॉकर प्रोसेस जो है उसको मॉडिफाई नहीं कर पाते। ठीक है, और ये बहुत अच्छा तरीका है डेटा को परसिस्ट रखने का विद द हेल्प ऑफ वॉल्यूम माउंट। ठीक है, तो चलो गाइस अभी हम पढ़ेंगे टेम्प माउंट। तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, क्या है ये। तो चलो इसको इधर से थोड़ा सा खींच लेते हैं गाइस। तो चलो गाइस टेम्प पढ़ते हैं, सॉरी TMPFS माउंट पढ़ते हैं। ठीक है, क्या होता है? माउंट्स आर stored host system at system RAM memory only
never return to host systems file system। ठीक है, ये वाला जो माउंट होता है इसका जो कुछ भी अगर हम लिखेंगे, ठीक है, वो कहाँ पे होस्ट मशीन में स्टोर होगा, रैम में जाके स्टोर होगा। ठीक है, रैम में सिर्फ स्टोर होगा, फाइल सिस्टम में नहीं स्टोर होगा। फाइल सिस्टम में कुछ भी नहीं लिखा जाएगा जब हम टेम्प्स माउंट करते हैं। ठीक है, उसके जो माउंट में जो भी चीज़ें स्टोर होंगी वो रैम में स्टोर होंगी। ठीक है, होस्ट सिस्टम की होस्ट मशीन के रैम में स्टोर होंगी। ठीक है, तो ये आपको तीनों का आपको पता चल गया होगा। तो अभी मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, इसमें अगर हमने डॉकर होस्ट मशीन में, डॉकर होस्ट मशीन की बात कर रहा हूँ, कंटेनर की नहीं बात कर रहा, ये जो कमांड है उधर यूज़ होगी, sudo docker वॉल्यूम ls। अब ये जो कमांड है ये क्या करती है, इधर पे वो भी एक्सप्लेन कर ही देते हैं। shows all docker volumes on the host machine even if container is stopped or deleted, volume will be listed until you remove it manually। ठीक है गाइज, ये क्या करती है, ये कमांड क्या करती है, sudo docker volume ls शो ऑल डॉकर वॉल्यूम्स ऑन दी होस्ट मशीन। जितनी भी डॉकर वॉल्यूम्स हैं, डॉकर कंटेनर की जितनी भी वॉल्यूम्स हैं, ठीक है, सो ऑल डॉकर कंटेनर्स वॉल्यूम। कंटेनर्स वॉल्यूम्स ऑन दी होस्ट मशीन इवन इफ कंटेनर इज स्टॉप्ड और डिलीटेड। वॉल्यूम जो है तब भी लिस्टेड इधर होती रहेगी। ठीक है, उसको जब तक हम मैनुअली रिमूव नहीं करेंगे तब तक वो रिमूव नहीं होगी। ठीक है, इवन हमने कंटेनर रिमूव भी कर दिया है तो। ठीक है, तो गाइज थैंक यू वेरी मच। आज के लेक्चर में इतना ही, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए गाइज। मुझे पता है कि लेक्चर थोड़े लेट आ रहे हैं, तो सॉरी फॉर दैट, बिकॉज देर आर सम office related work, so I have to complete first that, then after that I have to like take lecture on making lecture for you guys। so thank you very much, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। so thank you।